बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एग्जैक्टिव। तो जिस तरह हमने पहले पढ़ा भी कि गवर्नमेंट के तीन ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहले जो होती है लेजिस्लेटिव होती है, जो हमारे लिए क्या करती है, लेजिस्लेशन करती है। लेजिस्लेचर का काम मुकन्ना इसे हम बोलते हैं। लेजिस्लेशन होता है कानून साजी करना होता है। आगे एग्जैक्टिव होती है इंतज़ामिया। इंतज़ामिया से मुराद वो शोबा होता है जो मुकन्ना के बनाए हुए कवानीन को नाफिज करता है। उसका लेजिस्लेचर का काम कवानीन को बनाना, एग्जैक्टिव का काम उन पर अमल दरामद करना, और आगे जुडिशरी है वो हुकूमत का वो शोबा जो मुकन्ना के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक मुकदमात का फ़ैसला करता है और आवाम को अदलो इंसाफ फराहम करता है। तो इसकी अगर हम प्रॉपर की तारुफ की भी बात करें, द सेकंड मेन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज़ एग्जैक्टिव विच इन्फोर्स लाज मेड बाय द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर के बनाए हुए कवानीन को नाफिज करता है। इस्टेब्लिश पीस एंड कमांड इन द कंट्री, अमन अमान कायम करता है। परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़, इंतज़ामी जो फ़राइज़ होते हैं उन्हें सर अंजाम देता है। इसमें आगे हम बात करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ एग्जैक्टिव के। एक एग्जैक्टिव की जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाता है डिसिप्लिन, नज़्म नस्क। इंतज़ामिया की अवलीन फ़र्ज़ जो है मुल्क में है अंदरूनी तौर पर अमन व अमान कायम रखना और नज़्म नस्क का एहतमाम करना। इसमें मैंने इंग्लिश नहीं लिखी, मैं बोलता जाऊँगा, आप साथ साथ लिखते जाएँ। शहरियों की ज़िंदगी, जायदाद और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करना इंतज़ामिया के फ़राइज़ में शामिल है। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ एग्जैक्टिव इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और द ड्यूटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड प्रोटेक्टिंग द लाइफ, प्रॉपर्टी एंड डिग्निटी ऑफ सिटीज़न ऑफ स्टेट। तो ये था कि नज़्म व नस्क को कायम करना। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है वो है लॉ इन्फोर्समेंट, कानून का नफाज। इंतज़ामिया की अहम ज़िम्मेदारी मुकन्ना के बनाए हुए कवानीन को रियासत के अंदर नाफिज करना है, कानून को नाफिज करना। इस मकसद के लिए इंतज़ामिया पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं उनसे मदद भी लेती है। सो वन ऑफ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जैक्टिव इज़ टू इन्फोर्स लॉ within the state. For the law enforcement, for this purpose administration seeks help from the police and other law enforcement agencies, कि इस मकसद के लिए दूसरे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनसे भी मदद लेती है। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो है डिफेंस ऑफ कंट्री, मुल्क का दिफा। इंतज़ामिया के फ़राइज़ में ये चीज़ भी शामिल है कि वो मुल्क का दिफा करे। इंतज़ामिया का वन ऑफ द मेन ड्यूटी ऑफ एग्जैक्टिव सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ कंट्री। तो इसमें कहते हैं कि इंतज़ामिया का एक बुनियादी फ़र्ज़ जो है वो है मुल्क की सरहदों की हिफाजत और दिफा करना। इस मकसद के लिए इंतज़ामिया वजारत दिफ़ा कायम करती है जो बर्री, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज की तंजीम करके उनको जदीद असले से लैस करती है ताकि मुल्क का दिफा मजबूत हो। फॉर दिस पर्पस एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विच ऑर्गेनाइज द नेवी, आर्मी एंड एयर फोर्स एंड इक्विप्स them with the modern weapon to strengthen the country defense, ताकि जो मुल्क का दिफा है उसको मजबूत बनाया जा सके। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है इशूइंग ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस जारी करना। तो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेंस होता क्या है, कि अगर मुकन्ना का इजलास ना हो रहा हो और मुल्क को किसी कानून की फौरी और अशद ज़रूरत पड़ जाए तो इंतज़ामिया का जो सरबराह होता है वो आर्डीनेंस जारी कर सकता है जो कानून का दर्जा रखता है। उसकी अहमियत ऐसे ही होती है जैसे लेजिस्लेटिव जो है हमारी, उसने कोई लेजिस्लेशन कर दी है तो ये इसे हम कहते हैं इशूइंग आर्डीनेंस, आर्डीनेंस जारी करना। तो ये भी इसके फ़राइज़ में आ जाता है अगर कोई एमरजेंसी सूरत हो। इफ़ लेजिस्लेचर इज़ नॉट मीटिंग एंड कंट्री अर्जेंटली नीड ऑफ ए लॉ देन
हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैन इशू एन ऑर्डिनेंस दैट इज़ दैट हैज़ स्टेटस ऑफ लॉ, जो लॉ का ही स्टेटस उसे भी हासिल होता है। आगे हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल ड्यूटीज़। कुछ मालियाती फ़राइज़ भी हैं जो एग्जेक्टिव सर अंजाम देती है। तो एग्जेक्टिव आल्सो परफॉर्म सम फाइनेंशियल ड्यूटी, ई.जी. प्रिपरेशन ऑफ बजट एवरी ईयर, हर साल बजट की को तैयार करना, और इसके अलावा बजट की मुकन्ना से मंजूरी फिर हासिल करना, गेटिंग बजट अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेशन, और रिलीजिंग द फंड फॉर द प्रोवेंसेस अकॉर्डिंग टू अप्रूव्ड बजट। दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जेक्टिव। इसमें कहते हैं कि इंतज़ामिया के पास कुछ मालियाती फ़राइज़ हैं, मसलन हर साल बजट तैयार करना, ये क्या करता है, एग्जेक्टिव तैयार करती है। बजट की फिर मुकन्ना से मंजूरी हासिल करना, और फिर मंजूर जो बजट हो जाए उसके मुताबिक मुख्तलिफ मनसूबों के लिए फ़ंड्स जारी करना। तो इसमें आगे इंतज़ामिया के फ़राइज़ में ये चीज़ शामिल है। आगे इसके अलावा हम इसकी डिस्कस करेंगे पावर ऑफ एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा कि इसके फ़राइज़ क्या हैं, तो ये इसके फ़राइज़ में शामिल था। अब इसके पास पावर क्या है, इसमें हम यही ऑर्डिनेंस इशूइंग, ये इस तरह हेडिंग्स कर लेंगे। ऑर्डिनेंस इशूइंग, ऑर्डिनेंस जारी करना, इसके पास एक ताकत होती है कि ये अगर मुल्क में कोई एमरजेंसी सूरत हाल है तो उसमें कानून जो इंतज़ामिया का सरबराह है वो पैदा कर सकता है। तो ये एडिंग इसमें ये लिखेंगे, इफ़ लेजिस्लेचर इज़ नॉट मीटिंग एंड द कंट्री अर्जेंटली नीड अ लॉ इन एन एमरजेंसी कंडीशन, then head of administration can issue an ordinance that has status of law, जिसे कानून का दर्जा हासिल होता है। तो इसमें ये पावर है कि ये कानून बना सकती है, ऑर्डिनेंस बना सकती है, दैट इज़ लाइक अ लॉ, जो कानून की तरह होता है। आगे लॉ इन्फोर्समेंट, इसमें पावर होती है कि ये कानून का नफाज, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, पावर टू इन्फोर्स लॉ, इसे कानून के नफाज की ताकत होती है कि इसमें इतनी ताकत होती है कि कानून के नफाज को मुमकिन बनाती है। तो इस हवाले से सो वन ऑफ द मेन द एग्जेक्टिव हैज़ पावर टू इन्फोर्स लॉ विद इन द स्टेट, और फॉर दिस पर्पस एडमिनिस्ट्रेशन सीक हेल्प फ्राम द पुलिस एंड अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। तो ये आ जाएगा। आगे हमारे पास जो इसकी तीसरे नंबर पर पावर में आएगा, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। इन सम कंट्रीज़ अपॉइंटमेंट ऑफ फेडरल ऑफिशियल, जो वफाकी ऑफिशियल्स होते हैं उनकी अलॉन्ग विद जजेस जो अपॉइंटमेंट होती है वो भी एग्जेक्टिव करती है। तो इसके अलावा जो हमारे पास चौथा पॉइंट आएगा, पावर ऑफ रिमूवल, के जो ये फेडरल ऑफिशियल ये अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, अगर वो अच्छी कारकर्दगी ना दिखा रहे हों तो एग्जेक्टिव को पावर है कि वो उनको रिमूव कर सकते हैं ऑफिस से। पावर ऑफ रिमूव फेडरल ऑफिशियल फ्राम ऑफिस बट नॉट जजेस, के वो जो ऑफिशियल्स हैं फेडरल उन्हें तो कर सकते हैं लेकिन जजेस को नहीं कर सकते। एग्जेक्टिव के पास ये होती है पावर रिमूवल की भी। आगे इसके हम करैक्टरिस्टिक की बात करेंगे एग्जेक्टिव की। तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी, जवाबदही, कि ये जो एग्जेक्टिव होती है ये अपनी कारकर्दगी के बारे में जवाबदाह होती है। और इसके अलावा लीडरशिप, इसमें जो लीडरशिप पाई जाती है, एक बंदा लीड कर रहा होता है, ये इसकी खसूसियत है कि लीडर लीड कर रहा होता है, टास्क दे रहा होता है और उस टास्क के मुताबिक उन्हें गाइडलाइन भी फ्राहम कर रहा होता है लीडर। और आगे क्या है, ये ऑर्गेनाइज्ड होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, इसमें मुकम्मल तौर पर एक तंजीम साजी होती है, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, ओहदे होते हैं, बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है। आगे पीसफुल इन्वायरमेंट इन द कंट्री, इसकी खसूसियत यह है कि इसकी वजह से मुल्क में अमन अमान की फ़िज़ा कायम रहती है। और साथ में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, माली खुशहाली होती है। तो क्योंकि एग्जेक्टिव में जो मालियाती फ़राइज़ हैं उनमें ये भी आता है कि ये जो
टैक्सेस कलेक्शन होती है वो भी एग्जेक्टिव की ज़िम्मेदारी होती है। उस हवाले से काफ़ी सारे जो टैक्सेस होते हैं वो इकट्ठे करती है और जो क्या करते हैं मुल्क की जो फाइनेंशियली तौर पर खुशहाली है उसका बायस बनते हैं। तो इस हवाले से इसकी खूबी है कि इसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी होती है इन कंट्री या इन स्टेट, मुल्क में या रियासत में। इसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी होती है इसके जो काम होते हैं उनके हवाले से। तो अगर हमारी आपको ये लेक्चर हमारा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सब्सक्राइब करने से आपके कोई पैसे ज़ाया नहीं होते, लेकिन जो बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है उसकी हौसला अफजाई ज़रूर होती है। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।